एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये वीडियो मुझे जस्ट शॉर्ट वीडियो है ये, एंड ये बहुत शॉर्ट नॉलेज के ऊपर है, तो मैंने ये रैंडम रिकॉर्ड करी है, तो आई वांटेड टू पोस्ट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत दिनों से मैं गायब थी, तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं धीरे धीरे वापस आ रही हूँ बिकॉज ये चैनल मैंने अपने मन के लिए बनाया था, एंड जब मेरा मन करेगा मैं तब डालने के प्लानिंग में थी। तो अब मेरा मन है, सो आई एम पोस्टिंग। तो आज का टॉपिक है कि आपके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। Why you always attract negative things when you are trying to attract positive? जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हो, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हो, why you always end up getting the worst out of it? फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ एक बेसिक बात से कि जो यूनिवर्स है ना, जो तुम्हारी विशेष पूरी करता है, जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जो हम ह्यूमंस का लाइक मेजर एग्जिस्टिंग रीज़न है, वो एनर्जी जो है वो किसी एक साइड बायस्ड नहीं है। मतलब अगर तुम नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव होगा। यूनिवर्स के लिए ऐसा नहीं है कि अरे ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना क्योंकि ये गलत है, तो ऐसा नहीं होगा। इट्स नॉट दैट। बहुत लोग साथ बुरा होता है, फिर तुम गॉड को ब्लेम करते हो, यूनिवर्स को ब्लेम करते हो कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन यूनिवर्स क्योंकि बुरा हो रहा है मेरे साथ। मतलब यूनिवर्स के लिए वो डिफ्रेंशिएशन नहीं है गुड एंड बैड में कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं। इट्स यू जो डिसाइड करता है कि अच्छी बुरी चीज़ें जो आपके साथ होनी। पर कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, बट हम उसे बुरा समझते हैं क्योंकि हमें वो पसंद नहीं होती। एंड कई बार कुछ चीज़ होती है जो एक्चुअल में बुरी होती है हमारे लिए, बट हमें अच्छी लग रही होती है क्योंकि हमें वो चीज़ पसंद है। अब देखो वाई इट इज़ कि आप अच्छा करना चाह रहे होते हो और आपके साथ, आपके अकॉर्डिंग आपके साथ होता नहीं है वो अच्छा। आप लोगों ने अपने बारे में एक चीज़ नोटिस करी है कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं कि वो हो, हम मोस्टली ऐसा होता है, नॉट ऑलवेज, कि हम वो चीज़ पहले बोल रहे होते हैं जो हम नहीं चाहते कि हो। जैसे कि एग्ज़ाम है एंड आप इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं पक्का पास होऊंगा, मैं आई एम कॉन्फिडेंट, मैं जानता हूँ मैं पास होऊंगा, आप लोग कहते हो कि यार मुझे फेल नहीं होना, या मुझे फेल नहीं होना, या मुझे फेल नहीं होना। यू नो डिफरेंस समझ रहे हो इन दोनों सेंटेंस के बीच में? मुझे फेल नहीं होना एंड मैं पास होऊंगा, ये दोनों अपोजिट सेंटेंस हैं। मतलब इन दोनों सेंटेंस में जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो एकदम अपोजिट है। मैं जो चाहता हूँ ऐसा ना हो, ये तुम्हारा नेगेटिव है एंड ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो चीज़ से तुम डर रहे हो कि ना हो वो पक्की होगी क्योंकि तुमने उस पर फोकस किया है। एंड यहाँ तुमने अगर ऐसे बोला होता कि मैं पक्का हूँगा, मैं पक्का हूँगा, मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं हूँगा, ठीक है, विदाउट अ डाउट इन योर हर्ट, तो वो चीज़ तब पॉजिटिव होती है। सिर्फ इस डायलॉग के लिए नहीं है, मोस्टली जैसे कि तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो तुम्हें होता है कि वो टेबल है वो फुल ना हो जाए, कहीं वो टेबल तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए जो टेबल पर तुम्हें बैठना है। तो तुम इंस्टेड ऑफ सेइंग कि देखना पक्का टेबल खाली मिलेगी, मैं तो जानता हूँ टेबल खाली मिलेगी, काश वो टेबल खाली मिले, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस लोग कहते हो कि यार वो टेबल भर ना गई हो, टेबल पे लोग ना आ गए हो, वो टेबल बुक ना हो गई हो ऑलरेडी। यू नो इन दोनों सेंटेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, कोई माइनर डिफरेंस नहीं है। एंड ये बहुत मेजर रीज़न है तुम जो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो उसका, यू बिलीव इट और नॉट, ठीक है। एंड लिसन टू मी, यूनिवर्स जो है इट इज़ वर्किंग 24/7, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब तुम बैठ के सोचते, जैसे लाइक कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को, तो तुम बैठ के उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो ही वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी। जब तुम खाना खा रहे हो, जब तुम ड्राइव कर रहे हो, जब तुम बुक पढ़ रहे हो, जब तुम जिम में हो, जब तुम अपनी लाइफ का कुछ भी काम कर रहे हो, तुम कुकिंग कर रहे हो, यू नो योर थॉट्स आर ऑन 24/7। आपका ब्रेन कभी भी थिंकिंग करना पॉज नहीं करता है अंटिल यू गो टू स्लीप। जब सिर्फ और सिर्फ सोने के टाइम के अलावा हम 24/7 आई मीन पूरे टाइम थिंकिंग कर रहे होते हैं, पूरे टाइम हमारे ब्रेन सेल्स थॉट्स में घुसे हुए होते हैं। हम कभी फ्री माइंडेड बैठते हैं ऐसा कि हमारा दिमाग एकदम खाली हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसी वे में यूनिवर्स जो है वो इसी तरह 24/7 चलता है। इवन यूनिवर्स तो हमारे सोते हुए भी वर्क कर रहा होता है, बट उस टाइम पे हम सो रहे हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड ऑन है उस टाइम पे, बट हमारा कॉन्शियस सो रहा है। तो यू नो जब तुम सोने जा रहे हो, तुम्हारा सोने से पहले का जो लास्ट थॉट है वो बहुत मैटर करता है। इसलिए कहते हैं कि सोते जाओ तो गॉड को थैंक यू करो कि हमने ये डे को एक्सपीरियंस करा, ग्रेटफुलनेस शो करो, एंड देन उठ के
अगले दिन जब आप उठते हो तो आपको नेक्स्ट डे जीने के लिए मिला है, उसके लिए थैंकफुलनेस शो करो, ग्रेटफुलनेस शो करो. योर थॉट्स डिफाइन योर रियलिटी. डजेंट मैटर इफ इट्स गुड और बैड. रियलिटी तुम्हारी बैड भी हो सकती है और बहुत ही बैड हो सकती है, क्योंकि इट इज़ इन योर हैंड्स. ठीक है, यूनिवर्स को नहीं कोई प्रॉब्लम तुम्हारे साथ बुरा करने में, यूनिवर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स यू जो कंट्रोल कर रहा है विदाउट रियलाइजिंग, क्योंकि तुम 24/7 सोचते हो. एंड वही चीज़ अब बताती हूँ. जब हम सोचते हैं कि यार काश वो टेबल ना चली जाए, कोई बुक ना कर ले, या फिर हम सोच रहे हैं कि यार मैं ये कार नहीं खरीद पाया, तो हम उस टाइम नेगेटिव फील कर रहे होते हैं. नेगेटिव से मीनिंग है थोड़ा बुरा. उस टाइम हम थोड़ा बुरा फील कर रहे होते हैं, लाइक डोमिनेटेड, स्ट्रेस्ड या फिर टेंस्ड, कि मतलब हम उस टाइम हम उस चीज़ की फीलिंग फील कर रहे हैं, उस चीज़ की लैक होने की, कि वो कार नहीं मिली तो वो वाली फीलिंग क्या होती है, वो बहुत बुरी होती है, बहुत सैड होती है कि यार नहीं मिली तो, नहीं ले पाया मैं तो. वो नेगेटिवनेस दे रही है अपने मन को, वो तुम्हें खुश फील नहीं करवा रही है. फीलिंग मीन्स वो एक प्रॉपर नेगेटिव थॉट है. एंड तुम जो फील कर रहे हो, सोच रहे हो, तुम उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे. एंड तुम उस फ्रीक्वेंसी पे हो, तुम्हारे साथ वही होगा फिर, क्योंकि यूनिवर्स फिर उसी फ्रीक्वेंसी की चीज़ तुम्हें सर्व करेगा. तो अगर तुमने ऐसे सोचा होता है कि काश मुझे वो कार मिल जाएगी और मैं उस पर राइड, मतलब लाइक यू आर इमेजिनिंग कि मैं उसमें गेड़ियाँ मार रहा हूँ, घूम रहा हूँ, राइड्स ले रहा हूँ, तो कितनी अच्छी फीलिंग है वो. तो तुम वो फीलिंग फील कर रहे हो, तुम उसको खुश हो रहे हो सोच के. इट इज़ अ पॉजिटिव वाइब्रेशन, इट इज़ अ पॉजिटिव फीलिंग, एंड इट इज़ गिविंग यू अ पॉजिटिव वाइब्स, हैप्पी वाइब्स. तो वो चीज़ में तुम एक पॉजिटिव, एक हाई फ्रिक्वेंसी पे हो देन, एंड देन वो चीज़ तुम्हें सर्व होगी, क्योंकि यू आर मैचिंग द फ्रीक्वेंसी उस चीज़ को रिसीव करने की. क्योंकि यूनिवर्स को बहुत ज़रूरी है कि तुम उस वाइब्रेशन पे हो, तभी वो चीज़ तुम्हारे साथ कर पाए, नो मैटर इट्स गुड और बैड. अच्छा, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो खुश लोग होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा हो रहा होता है, तो आप लोग सोचते हो कि इसकी लाइफ में तो हमेशा अच्छा होता है इसलिए खुश रहता है. एंड बहुत होते हैं दुखी लोग जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं और हमेशा अपना आर करते रहते हैं कि यार ऐसा वैसा हो गया, वैसा हो गया. उनके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है. देयर इज़ नो, मतलब फुल स्टॉप, कोई एंड नहीं है उनके इस बातों का. लाइक वो हर दूसरे चौथे दिन कोई नई बात बताते हैं जो बहुत गलत होती है. लाइक उनके लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो उनके हर कुछ टाइम में प्रॉब्लम्स आती रहती है, एंड उस प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं, अभी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एंड उसके ऊपर बहुत परेशान होते रहते हैं, स्ट्रेस लेते रहते हैं. एंड कुछ ग्रुप में आपका कोई इंसान होगा जो खुश रहता है और उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है. वो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ हैपनिंग नया हो ही रहा है, एंड आप उसे देख के सोचते हो इसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इसकी लाइफ में सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है. तो यू नो, उस बंदे के साथ अच्छा हो रहा है, वो इसलिए खुश है, ऐसा नहीं है. वो बंदा खुश है इसलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है, ऐसा है. और जो बुरा सोच रहा है, कंप्लेन कर रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है, वो कंप्लेन इसलिए कर रहा है, ये नहीं है. वो कंप्लेन पे कंप्लेन कर रहा है इसलिए उसके साथ बुरा हो रहा है. यहाँ इस वीडियो का आज पॉइंट था कि इफ़ यू थिंक कि लाइफ तुम्हारे हाथ में नहीं है, एंड यू आर होपलेस अबाउट योर सिचुएशन, एंड यू आर होपलेस कि जो हो रहा है आई कांट कंट्रोल इट, एंड मेरे साथ ऐसा ही होगा. You can control it. You are not hopeless. You are just not aware, and you are just not strong enough to understand and feel that feeling of trust on universe and about this energy जो ये सब करती है. You have to trust that energy कि वो real है. एंड अगर तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर से फेथ आएगा, ट्रस्ट आएगा, तुम जनरली उस चीज़ को अप्लाई करोगे. तो आज के लिए इतना ही. इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, एंड नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी.